खुशी का क्या महत्व है? जब आप खुश होते हैं, आपकी ब्रेन खुश, जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, वो विचार जो उत्पन्न होते हैं और उससे जो इमोशनल एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, वो पूरे शरीर में होता है जब आप खुश होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ना मैं इसके एक्सपर्ट हूँ, मगर आज मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका मैं वीडियोज़ कभी-कभी से देखती रहती हूँ, डॉक्टर श्वेता डाटिया। तो उनका एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने कहा अभी एक रिसर्च हुई है जिससे कि एकदम क्लियर पता चलता है। हम हमेशा कहते हैं कि जब आप क्रोध आपको आता है तो आपके शरीर में नुकसान होता है और खुशी का फ़ायदा ही होता है। तनाव घटता है तो बहुत सारे बीमारियों से आप बचते हैं या आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो ये जो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टर की बात, डॉक्टर श्वेता की बात, इसमें उन्होंने एक पूरा स्टडी किया, इमोशनल मैप इन्होंने बनाया हुआ है, रिसर्च जिन्होंने किया है उन्होंने। उस रिसर्च में शरीर पर दिखाई देता है कैसे उसका असर होता है। जब किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध आने से उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर उस पर एक अलग-सा अ, तरंगे जो उठती हैं, जो ब्रेन के कारण, जो उस क्रोध के कारण, उस विचार के कारण जो तरंगे उठती हैं, वो शरीर के ऊपरी हिस्से में उठती हैं। कहते हैं कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप हाथ का प्रयोग करते हैं, आप हाथ उठाते हैं, किसी को पीटते हैं या मारते हैं हाथ से या कुछ भी, ऊपरी हिस्से से, पैर नहीं आप चलाते हैं। लेकिन जब खुशी होती है ना, तो जो ब्लिस है, जो उसकी जो एक तरंग है खुशी की, पूरे शरीर में फैलती है। यानी पूरे शरीर को उसका लाभ होता है। गुस्से से नुकसान ज़्यादा ऊपरी हिस्से का और खुशी से पूरे शरीर को लाभ। तो स्वाभाविक है कि हम थोड़ा कॉन्शियस होकर के चलें अपने जीवन में। अपने शरीर को क्यों नुकसान पहुँचाएँ और क्यों ना खुश रहें, जिससे कि हमारे शरीर में ऐसी तरंगे उत्पन्न होती रहें कि हमारा मन खुश रहे। मैं आपको वो पिक्चर अभी दिखाती हूँ यहाँ सामने, किस प्रकार से उन्होंने जो स्टडी की है, सामने कलर बॉडी का दिखाया है कि पूरे शरीर में उसका असर है, प्रभाव है। तो कहने का मतलब है कि एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स, एज़ जो भी हम काम करते हैं, हम अपने काम में थोड़ी स्थिरता लाएँ, मन में स्थिरता लाएँ। थोड़ा इसीलिए मेडिटेशन वगैरह करना ज़रूरी है ताकि मन अच्छा रहे और किसी बुरी स्थिति को भी हम थोड़ा शांत मन से टैकल करें। क्रोध ना हो हमारे मन में, क्योंकि जब क्रोध आता है तो उसका जो वो जो तरंग उठती है, आपने खुद महसूस किया है कि आपकी साँस अलग चलती है, आपके शरीर पर उसका एक अलग-सा ही प्रभाव पड़ता है ना, तो वो नुकसानदेह है। तो अगर हम बच्चों में भी ये आदत शुरू से डालेंगे एज़ पेरेंट्स भी, तो हमारे बच्चे भी ज़्यादा सुखी रहेंगे। और जैसा कि उनकी ही बात है, मैं कह रही हूँ कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बिहेव करती हूँ, द वे आई थिंक द वे आई विल बिहेव। एंड और क्या होता है कि वैसे ही मेरी हैबिट्स बनती हैं, मेरा कैरेक्टर बनता है और उससे मेरी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसे बन जाते हैं और वैसा फिर आपका स्वभाव है कि स्वाभाविक है कि आपको उसी प्रकार की ज़िंदगी में आप खुशी हासिल करेंगे या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आपके खुद के स्वभाव के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब बाहर के फैक्टर्स को तो हम बहुत कुछ नहीं रोक सकते हैं, लेकिन खुद उसको कैसे एक्सेप्टेंस रहेगी, उस पर तो ज़रूर हमारा नियंत्रण हो सकता है। तो क्या कहते हैं आप? आपके क्या विचार हैं?